नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान को लेकर शुक्रवार को उत्साह दिखा। शाम 5 बजे तक मतदान के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 76.23% और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 52.64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मणिपुर में 76.6% और छत्तीसगढ़ में 72.13% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल के अररिया जिले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में धर्म आधारित आरक्षण लागू करना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी समाज के 27% कोटे को चोरी करने का खेल खेला है। इनके कोटे से आरक्षण काटकर पर्दे के पीछे खेल खेला गया है। ओबीसी समाज की आंखों में धूल झोंककर रातों रात मुस्लिम समाज के अगड़े अमीरों को ओबीसी बना दिया। परिणाम यह हुआ कि ओबीसी समाज का बहुत बड़ा हक मुस्लिमों के खाते में चला गया। इसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। बिहार में भी कांग्रेस यही खेल खेलना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के जिस मुस्लिम वाले बयान के लिए बीजेपी को चुनाव आयोग से चुनौती मिली थी, उस बयान को फिर से बीजेपी ने और मजबूती से दोहराया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सबसे पुरानी पार्टी का छिपा हुआ एजेंडा पिछड़ा वर्ग और गरीबों के अधिकार को छीनना और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों को देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था। दरअसल ऐसा आरोप लगाने की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। अब जेपी नड्डा ने इस बयान को दोहराया है और बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बयान को ट्वीट भी किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन 22 लोगों के पास जितना धन है उतना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान के 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के अररिया जिले में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली में कांग्रेस और रजत पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने यह तक कह दिया कि विपक्ष का इकोसिस्टम 25 साल से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे नहीं डरे। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हमले पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि वे झूठ प्रचार नड्डा बन गए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणियों को गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हार सुनिश्चित देखकर प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के नेता बौखला गए हैं और ऐसे में वे ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद शुक्रवार को मायावती की कर्मभूमि रहे अंबेडकर नगर पहुंचे और रैली को संबोधित किया। जिले की शिव बाबा मैदान में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, बहन जी ने अपने जीवन आदर्शों के रास्ते पर चलकर बसपा मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जनता को नई राजनीतिक शक्तियां दी हैं। मैं उनके पगचिन्हों पर चलकर आगे बढ़ूंगा। दुश्मन साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे। आकाश ने जय भीम के उद्देश्य के साथ अपने संबोधन को शुरू किया था। मेयर चुनाव टलने के कारण शुक्रवार को नगर निगम सदन की बैठक में भाजपा और आप पार्षदों में जमकर हंगामा किया। पोस्टर लहराकर एक दूसरे को दलित विरोधी बताया। करीब 50 मिनट तक चले शोर शराबे के बाद सदन बैठक स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले आप पार्षदों विधायकों ने सुबह 11 बजे सिविक सेंटर परिषद में लगी अंबेडकर की मूर्ति के सामने उपराज्यपाल की ओर से मेयर चुनाव करने के लिए पीठासीन अधिकारी नामित नहीं करने के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन किया था। महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन शोषण के मामले में नए सिरे से जांच करने की कुश्ती महासंघ ने पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की याचिका राव सेविनी कोर्ट ने खारिज कर दी है। बृजभूषण का दावा था कि वो घटना के वक्त भारत में मौजूद नहीं थे। बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 7 मई को आदेश सुनाएंगे। आरोप तय करने को लेकर जो कोर्ट का आदेश आएगा उससे साफ हो जाएगा कि बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप को लेकर मुकदमा चलेगा या नहीं।
यदि किसी सीट पर सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाए तो क्यों ना दोबारा चुनाव कराया जाए। इस तर्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इसमें उन सीटों पर पुनर्मतदान की मांग की गई है जहां अधिकांश वोट उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा को मिले हों। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा यह चुनावी प्रक्रिया के बारे में है। आइए देखते हैं चुनाव आयोग क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम मतों से मिलान करने वाले और बैलेट पेपर से चुनाव करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि देश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगा, बैलेट पेपर से मतदान नहीं होगा। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि ईवीएम से वीवीपैट पर्ची की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद हमने एक मत से फैसला दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी के नामांकन करने की खबरों के बीच कांग्रेस नेता ने बड़ा दावा किया है। यूपी विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा है कि अमेठी से राहुल एमपी बनकर जाएंगे और सबसे ज्यादा वोट से जीत कर आएंगे। राहुल गांधी शुभ मुहूर्त में अमेठी आएंगे और अपना नामांकन करेंगे। इससे पहले गुरुवार को दावा किया गया था कि राहुल गांधी 1 मई को नामांकन करेंगे। कर्नाटक की 28 में से 14 लोकसभा सीटों पर गुरुवार को दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है। इसी बीच बेंगलुरु साउथ सिटी में बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप है। 25 अप्रैल को जयानगर थाने में मौजूदा सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूर्या ने सुबह वोट डालने के बाद एक वीडियो पोस्ट किया था। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है सांसद और बेंगलुरु साउथ के बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के खिलाफ 25 अप्रैल 2023 को जयानगर थाने में धारा 123 के तहत केस दर्ज किया गया है। दूसरे चरण की वोटिंग पर योगेंद्र यादव का कहना है कि जमीन पर उतरने के बाद यह बात साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 2019 के आंकड़ों को छू पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत तेजी से गिर रहा है। उनका मानना है कि बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्र में काफी कम वोट मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदेश खाली में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शहजहां शेख के एक रिश्तेदार के आवास पर छापेमारी की और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को शाहजहां के रिश्तेदार हफीजुल खान के आवास पर हथियारों और देसी बमों के जखीरे के बारे में सूचना मिली थी। हसीफुल सत्तारूढ़ दल के निर्वाचित पंचायत सदस्य भी हैं। संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा मामले की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई करेंगे। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता को जोरदार झटका देते हुए संदेश खाली केस की सीबीआई जांच करने का फैसला सुनाया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और कहा था जांच की निगरानी खुद कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा। मैनपुरी लोकसभा सीट के समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में सभी क्षेत्रीय दल भाजपा के खिलाफ जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बीरभूम लोकसभा सीट से बड़ा झटका लगा है। वहां से पार्टी कैंडिडेट देवाशीष धर का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। देवाशीष धर के पर्चा रद्द होने पर उनके साथ साजिश होने का आरोप लगाया है। देवाशीष पूर्व सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वे ममता सरकार में काम करते थे और पिछले महीने ही पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने बैकअप कैंडिडेट के रूप में देवतनु भट्टाचार्य को बीरभूम से नामांकन भरवाया था और एक बैकअप प्लान के रूप में रखा था। अगर नामांकन रद्द हो जाता है तो पार्टी का बैकअप कैंडिडेट बाद में मुख्य उम्मीदवार बन जाएगा। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी दिन राजधानी की सभी 7 सीटों पर वोट डलेंगे। तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल 27 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी।
अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद है, इसीलिए उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला है। सुनीता केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। वे शनिवार को पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो से अपना प्रचार अभियान शुरुआत करेंगी। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।